गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है आप लोगों ने जो छुट्टियां थी उसमें काफ़ी एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ जो आपको हॉलीडेज़ होमवर्क मिला था उसको भी अच्छे ढंग से कंप्लीट किया होगा। और अब हम छुट्टियों के बाद एक बार फिर से ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि जो अलंकार है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार को हम क्या कह सकते हैं? आभूषण कह सकते हैं, गहना कह सकते हैं, जेवर कह सकते हैं। और आपको पता ही है कि जो स्त्रियां होती हैं वो आभूषण का प्रयोग किस लिए करती हैं, यानी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार एक स्त्री है वो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का इस्तेमाल करती है, उसी प्रकार जो अलंकार है वो भी कविता के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। यानी जो कवि लोग होते हैं वो अपनी कविताओं का जो सौंदर्य है वो है उसको बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हम करेंगे तो ये बिल्कुल सामने निकल के आ जाएगी कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के साधन को अलंकार कहते हैं। अब बात आती है कि अलंकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो अलंकार है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं शब्दालंकार और उसके बाद है अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं कि जहाँ शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य बढ़ता है, यानी जहाँ शब्द के कारण जो काव्य की जो सुंदरता है वो बढ़ती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार कौन सा होता है कि जहाँ अर्थ के कारण काव्य के अंदर आकर्षण या सुंदरता बढ़ती है, उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। तो जो शब्दालंकार है वो क्या है, इसकी परिभाषा वैसे तो हमने कर ली, एक बार फिर से देख लेते हैं कि काव्य में जहाँ किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि तथा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। तो जो शब्दालंकार हैं इसके तीन भेद होते हैं। सबसे पहले अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आइए देखते हैं कि अनुप्रास क्या होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति का मतलब बार बार आना, एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कि जहाँ एक ही वर्ण है वो बार बार आए, यानी वो कहाँ कैसे हो सकता है कि किसी शब्द के पहला अक्षर है वो भी बार बार आ सकता है और जो लास्ट वाला अक्षर है वो भी बार बार आ सकता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए हमारे पास, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पे देखिएगा च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे चारू, चंदर, चंचल। तो ये पहला अक्षर है। और यहाँ पे देख लीजिए लास्ट वाला अक्षर है उसमें बार बार आवृत्ति हो रही है जल और थल में, किसकी? ल वर्ण की। तो जहाँ किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इसके अंदर भी देख लीजिए जो तय वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। और देखिए जब इसको बार बार हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी हमें थोड़ी सी आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, सुंदर लगती है पंक्तियाँ। और वही बात है कि जो काव्य की है सुंदरता बढ़ाने का काम ही अलंकार करते हैं। दूसरा जो भेद है उसमें आ जाता है यमक अलंकार। यमक अलंकार कहाँ पे होता है कि जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए और हर बार शब्द का अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी यहाँ पे आपने क्या देखना है कि
यमक अलंकार का होता है कि जहाँ एक ही जो शब्द है एक से अधिक बार आता हो और हर बार उसका अलग है, जो उसका जो अर्थ है वो अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखो, जो पहला जो घटा शब्द है उसका मतलब है काले बादल, और घमंड घटा इसका मतलब है कम होना। तो यानी एक ही शब्द है घटा और यहाँ पे भी घटा है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ है वो अलग अलग है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो और हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग हो। देखिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं आप इसमें। ये देखो आप देख लेते हैं कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि हम कनक कनक यानी दो, एक ही शब्द है वो दो बार आया हुआ है, लेकिन पहला कनक है इसका मतलब है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब है सोना। यानी इस पंक्ति के अंदर कहा गया है कि जो सोना होता है वो धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला होता है, क्योंकि धतूरा तो आदमी खाने से पागल होता है, लेकिन सोना तो अगर किसी के पास में अधिक मात्रा में आ जाए तो आदमी पागल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये यमक अलंकार समझ में आ गया होगा कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो और हर बार उसका अर्थ है वो भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है इसका तीसरा भेद जो है श्लेष अलंकार। और श्लेष का अर्थ है चिपकना, कि काव्य में जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थात उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि इसमें जो होता है कि जहाँ एक शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। तो यहाँ देखो इसका उदाहरण देख लेते हैं। वहाँ बिखारिन को देखकर पट देत बार बार। अब देखो यहाँ पट जो शब्द है उसका दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो पट का मतलब दरवाज़ा, कि भिखारी को देखते ही हम दरवाज़ा है वो बंद कर देते हैं, और एक पट का मतलब वस्त्र, कि हम भिखारी को देखकर उसको हम वस्त्र दान में देते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द होगा और इसके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, वहाँ पे क्या हो जाता है कि श्लेष अलंकार होता है। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं आप। ये देखिएगा, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे जो सुब्रन शब्द है इसके अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। जैसे जो कवि है, कवि के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ होता है अच्छा शब्द, और व्यभिचारी जो है उसके संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है अच्छा रंग रूप, तथा चोर के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना। तो ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा इसका भेद था अर्थालंकार, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जितने शब्दालंकार के मैंने 3 भेद आपको करवाए हैं उनको अच्छे तरीके से, इसके जितने उदाहरण बच गए उनको खुद करके आपने देखना है। थैंक यू।